सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और पूरी कहानी को बदल देने वाला ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आखिरकार वह किताब सामने आने वाली है जिसका इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस किताब के जरिए अनु उस सच तक पहुंच पाएगी जिसे पूरे परिवार ने सालों से छुपा कर रखा है। और क्या सिद्धि माता पहली बार अनु को वह राज बताने वाली है जिससे आर्य की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस बार जो होने वाला है उसे देखकर आर्य के भी होश उड़ जाएंगे और अनु की दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है। वेल, आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है अनु से, जो घर के एक पुराने कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एक धूल से ढकी हुई पुरानी किताब पर पड़ती है। जैसे ही वह उस किताब को अपने हाथ में उठाती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे अचानक वही सपना याद आने लगता है जिसमें एक रहस्यमयी औरत ने उसके हाथ में बिल्कुल ऐसी ही किताब दी थी और कहा था कि अगर सच तक पहुंचना है तो पहले तुमसे तुम तक का सफर पूरा करना होगा। अनु अभी इस बात को समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी वहां आर्य आ जाता है। आर्य जैसे ही उस किताब को देखता है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। वह तुरंत अनु से किताब अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, लेकिन अनु मुस्कुराते हुए कहती है कि यह किताब उसे घर के उसी कोने में मिली है जिसे सालों से किसी ने खोला तक नहीं। इसके बाद अनु आर्य से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि यही वही किताब है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। वह बताती है कि सपने में एक महिला बार बार यही कह रही थी कि इस किताब में हर सवाल का जवाब छुपा हुआ है। जैसे ही अनु यह बात कहती है, आर्य पूरी तरह से चौंक जाता है। वह घबराकर अनु से पूछता है कि आखिर उस किताब का नाम क्या है। अनु मुस्कुराकर कहती है कि किताब का नाम है तुमसे तुम तक। बस यही नाम सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे सालों से दफन कोई राज फिर से बाहर आने वाला हो। वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। लेकिन अनु उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिससे आप इतना डर रहे हैं। आर्य इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि गुस्से में वहां से चला जाता है। आर्य के इस व्यवहार से अनु का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस किताब का सीधा संबंध राजनंदिनी और आर्य के अतीत से है। इसके बाद अनु फैसला करती है कि अगर इस घर में कोई सच नहीं बताएगा तो वह सिद्धि माता के पास जाएगी, क्योंकि उसे हमेशा से लगता रहा है कि सिद्धि माता बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से चुप हैं। दूसरी तरफ सिद्धि माता पहले से ही बेचैन नजर आती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि वह समय आखिर आ चुका है जब सालों पुराना सच सामने आएगा। तभी अनु उनके पास पहुंचती है और उनके सामने वह किताब रख देती है। किताब को देखते ही सिद्धि माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। अनु यह सब देखकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसे देखकर आप इतनी परेशान हो गई हैं। सिद्धि माता कुछ देर तक चुप रहती है, फिर धीरे धीरे कहती है कि यह सिर्फ एक किताब नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी एक झूठ की वजह से बर्बाद हो गई। अनु तुरंत पूछती है कि क्या इस किताब का संबंध राजनंदिनी से है। सिद्धि माता अनु की तरफ देखती हैं और कहती है कि हाँ, लेकिन यह सच इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। अनु बार बार उनसे सच्चाई बताने की विनती करती है। वह कहती है कि आखिर पूरे घर में हर कोई उससे राजनंदिनी का नाम सुनते ही क्यों घबरा जाता है। आखिर आर्य उस किताब को देखकर इतना डर क्यों गया। सिद्धि माता गहरी सांस लेती है और कहती है कि अगर आज मैं सब कुछ बता दूंगी
तो कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। लेकिन अब शायद सच छुपाना भी संभव नहीं है। इसी बीच अनु पूछती है कि क्या यशवर्धन की हालत का संबंध भी इसी राज से है। यह सवाल सुनते ही सिद्धि माता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कहती है कि हाँ, यशवर्धन आज जिस हालत में है, उसकी शुरुआत उसी दिन हुई थी जिस दिन राजनंदिनी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ था। यह सुनकर अनु पूरी तरह हैरान रह जाती है। इसके बाद सिद्धि माता कहती है कि उस दिन अगर एक इंसान ने सच बोल दिया होता, तो आज किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। लेकिन लालच, डर और झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया। अनु उनसे पूछती है कि आखिर वह इंसान कौन था। सिद्धि माता जवाब देने ही वाली होती है कि तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। दोनों घबरा जाती हैं। सिद्धि माता तुरंत किताब बंद कर देती है और अनु से कहती है कि अभी नहीं, अभी सच सामने आने का सही समय नहीं है। लेकिन अनु अब रुकने वाली नहीं होती। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस किताब का हर पन्ना पढ़ेगी और हर सच जानकर रहेगी। उधर आर्य दूर खड़ा यह सब सुन रहा होता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका अतीत ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। वह सोचने लगता है कि अगर अनु को सब कुछ पता चल गया तो वह उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनु चोरी छिपे उस बंद कमरे तक पहुंच जाती है जहां से इस पूरे राज की शुरुआत हुई थी। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, अचानक पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। अनु डरकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कौन खड़ा है, यह अभी सबसे बड़ा सस्पेंस बना रहेगा। क्या सिद्धि माता आखिरकार पूरी सच्चाई बता देंगी? क्या आर्य का अतीत अनु के सामने आ जाएगा? क्या